एवरीवन, दिस इज़ योर साइकिल क्रिएटर। अभी तक यार मैंने अपने इंस्टाग्राम पे कभी ऐसा कोई पोस्ट नहीं किया है जो ऐसा लगे कि हाँ, आई एम लाइक अ साइकोलॉजी स्टूडेंट, और कि मैं अभी साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, मेरा मास्टर्स कंप्लीट होने वाला है। बट आज मुझे ऐसा लगा ना कुछ कि मुझे इस चीज़ पे बात करनी चाहिए कि एक तो पहली बात, मैं साइकोलॉजी स्टूडेंट हूँ, और उसके बाद बीइंग एज अ ह्यूमन, ये सब चीज़ें हमारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं, या फिर हम बहुत कुछ इससे परसीव कर रहे होते हैं। तो मुझे लगा इस पर हमें बात करनी चाहिए। और अभी तक तो आप मेरे सारे पोस्ट ऐसे ही देखते रहे होंगे, कुकिंग या फिर कुछ क्राफ्टिंग समथिंग। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता है, या फिर मुझे अभी उतनी अच्छी से एडिटिंग नहीं आती है, तो मैं नहीं कर पाती हूँ। तो इसलिए मैं ज़्यादा कुछ भी अपलोड करना, जो भी मुझे लगता है हाँ शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें हैं, मैं अपलोड कर देती हूँ, या फिर मैं कुछ कर रही हूँ तो वो अपलोड कर देती हूँ। बट आज ऐसा है कि मुझे ऐसा लगा कि जो पेरेंट्स होते हैं ना, उन्हें अपने बच्चों को बहुत अच्छे से समझना चाहिए। वो गलत कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं आप उन्हें समझाएं और उनका सपोर्ट करें, क्योंकि आप पेरेंट्स हैं। बाहर वाले तो बैठे ही हैं उन्हें बुरा बोलने के लिए। जो भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं या फिर हमारे आसपास के लोग होते हैं, वो तो हमें, अगर हम कुछ भी गलत करते हैं, इंटेंशनली लोग गलत नहीं करते हैं, बट गलतियाँ सबसे होती रहती हैं। तो मुझे लगता है इस पे इंसान को बात भी करनी चाहिए। इवन पेरेंट्स को तो अपने बच्चे का सपोर्ट इन द सेंस कि उसे सही बात समझानी चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आप हमारे पेरेंट्स हैं। अगर आप चीज़ें देख रहे हैं और अगर आप हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो एक हमारी मेंटल हेल्थ है जो ठीक नहीं रह जाएगी। और कभी-कभी कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों से या तो फिर बात करना बंद कर देते हैं, और मतलब मैंने बहुत सारे पेरेंट्स को ऐसा देखा है कि वो इवन मदर्स का तो नहीं, बट हाँ फादर्स ये ज़रूर करते हैं कि वो अपने बच्चों से बातें नहीं करते हैं। वो कहते हैं कि अगर लड़का कुछ गलत कर रहा है या लड़की कुछ गलत कर रही है, तो कह रहे हैं मुझे क्या ही ज़रूरत है, मैं क्या ही बोलूँ, मुझे बात ही नहीं करनी है। वो इग्नोर करते हैं, और इग्नोर करने से मुझे ऐसा लगता है ना कि आप इग्नोर अपने बच्चे को करोगे, तो उस टाइम पे होता है क्या है कि वो बच्चे को, अगर वो गलत डायरेक्शन में जा रहा है, तो वो सोचता है ठीक है, मुझे छूट मिल चुकी है, मुझे कोई कुछ बोलेगा नहीं कि मैं गलत कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ। वो कहीं आ रहा है, आप कभी नहीं पूछोगे कहाँ आ रहे हो। वो कहीं से लेट आ रहा है, तब भी आप नहीं पूछोगे। और इसका इम्पैक्ट आप क्या करते हो, अपने वाइफ्स पे डालते हो। मतलब इसका इम्पैक्ट हमारी मदर्स पे जाता है कि फादर्स का हमेशा एक रहा है कि अगर कुछ अच्छा करता है तो बच्चा उनका है, और अगर कुछ गलत करता है तो वो मदर्स का है। मैं नहीं कहती सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं, बट स्टिल कुछ हैं, या फिर जो भी अभी अभी के पेरेंट्स हैं वो तो नहीं कर रहे हैं, बट पहले के पेरेंट्स जो रहे हैं ना, पहले की जनरेशन के, उनका है ये कि वो अपनी वाइफ्स पे चिल्ला लेंगे, वो उन पे एग्रेशन उतार लेंगे। बट मुझे नहीं लगता है कि ये चीज़ें सही हैं। तो मुझे लगता है कि अगर कोई भी मेल मेरे इस वीडियो को देख रहा है और वो फादर हैं, तो वो चीज़ें समझें। मैं नहीं कह रही हूँ कि आप एकदम से चेंज हो जाएँ, बट चीज़ों को लेके आप थोड़ा-सा अपने बच्चों की तरफ ध्यान दें। अगर आपके बच्चे गलतियाँ करते हैं, तो सही रास्ते पे लाना भी आपका काम है, उन्हें इग्नोर करके नहीं होगा। और दूसरी चीज़, आपको कभी कंपैरिज़न नहीं करना चाहिए अपने बच्चों का, कि कोई अगर कुछ कर रहा है तो आप कंपेयर कर रहे हो कि अरे उनका बच्चा ये कर लिया है। आप ये भी देखो ना कि आपके बच्चे की एबिलिटी क्या है। कुछ होते हैं कि अगर किसी ने शॉप खोल ली, तो उनके पेरेंट्स, वो उनके फादर अपने बच्चों को कंपेयर करते हुए कि देखो उसने दुकान ही खोल ली। अरे ज़रूरी नहीं है कि आपका बच्चा दुकान खोलने को पैदा हुआ है। अरे आपके बच्चे में कुछ और पोटेंशियल होगा, वो कुछ और करना चाहता है। और हर चीज़ को करने का एक टाइम पीरियड होता है। अगर कोई आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। अगर कोई क्लर्क के लिए कर रहा है, मे बी शायद उससे टाइम आईएएस से कंपैरिजन में कम लगेगा। तो आपको समझना है कि आपके बच्चे का पोटेंशियल क्या है, वो कहाँ पर लाई करता है, आप समझो। वो नहीं भी कर पा रहा, वो उसका फेलियर है ना, उसके फेलियर में साथ दो, देखना वो नेक्स्ट टाइम ज़रूर सक्सेस होगा। तो मेरी सबसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इन सब चीज़ों पे गौर करिए, और मतलब जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके इसको आप शेयर भी कर सकते हैं और फॉलो भी करिए। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं इन चीज़ों के ऊपर वीडियो बनाऊँ, अगर मुझे कुछ ऐसा लगता है, और अगर आप लोगों का रिस्पॉन्स भी अच्छा रहा। थैंक यू।